नमस्कार दोस्तों। आज 31 दिसंबर 2024। तो आज 2024 अलविदा हो रहा है और भी मतलब नया साल कल के बाद 2025 का प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भाव, जो विचार, जो मंथन, जो चिंतन, जो ध्यान, जो आध्यात्म की अनुभूति मुझे प्राप्त होती है, तो उन अनुभूतियों का नाम मैंने जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ गंगा का नाम दिया। ये नाम इसलिए दिया कि जब मैं गंगा स्नान करता हूँ तो मुझे जो भी अनुभूति उस समय होती है वो माँ गंगा का आशीर्वाद, प्रसाद, कृपा, माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, कृपा, प्रसाद, जो विचार आते हैं उन विचारों को नाम दिया जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय गंगा माँ। तो और जो भाव पैदा होते हैं उन भावों को मैंने समर्पित किया है अपनी जन्मभूमि जय प्रकृति की धरती देवभूमि उत्तराखंड को। तो दोस्तों, यह मानव जीवन ईश्वर की परम कृपा का परम प्रसाद, परम आनंद के लिए है। तो मनुष्य के जीवन में सुंदरता, उसके सुंदर शरीर या उसके कपड़ों या उसके आभूषणों या उसके धन, उसके पद, ऐश्वर्य से नहीं होती। जो असली सुंदरता होती है व्यवहार, वाणी, आचरण, सद्भाव, परहित, परोपकार, मानवता और इंसानियत के कितने गुण व्यक्ति के पास हैं, इससे उसके व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। तो मैंने राजा को रंक बनते देखा, रंक को राजा बनते देखा है और बड़ी बड़ी हवेलियाँ सूनी पड़ती हुई देखा और झोपड़ी को मैंने महलों में बदलते देखा। इस काल चक्र और समय के परिवर्तन को ही जीवन का सत्य कहते हैं। थोड़े समय के लिए व्यक्ति कुछ गलत कार्यों करके अति मात्रा में धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव हासिल कर तो लेता है, लेकिन वो अस्थायी नहीं होता। ये विचारों का धनी जो है, जो सत्कर्मों का धनी है, जो पुरुषोत्तम आचरण का धनी है, वही वास्तव में इस संसार का सबसे धनी पुरुष है। क्योंकि ये जीवन जन्म के पश्चात और मृत्यु के पहले तक जितनी हमें सांस लेते हैं, उन सुंदर सांसों का नाम, उन सुंदर विचारों का नाम, उन सुंदर कर्मों का नाम, सुंदर आचरण का नाम, पुरुषोत्तम आचरण का नाम जीवन है। तो इन भावों को भगवान बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। तो मुझे भी जो शिक्षा मिली भगवान केदारनाथ के पास गोपेश्वर गोपी महादेव के मंदिर और एक महात्मा जो राजकीय 1008 राजकीय गीता स्वामी इंटर कॉलेज, जो एक सिद्ध संत थे, उन्होंने गोपेश्वर में एक कॉलेज की स्थापना की। छोटा प्राइमरी से वो इंटर कॉलेज बना। तो वो उस गोपेश्वर के और ये काशी के जो तार जुड़े, ये कहीं ना कहीं इन तारों का जो श्रेय है मैं अपने दादा जी को देता हूँ। क्योंकि बहुत ही भावुक, बहुत ही एक सादगीपूर्ण इंसान थे और वो भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर घर से निकले और उन्होंने शरीर केदारनाथ में ही शरीर छोड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं इस तार को, उनकी आशीर्वाद, उनका कृपा, उनका प्रसाद, कि पहले मैं केदारनाथ गया और फिर केदारनाथ के बाद काशी आया, तो मैंने इस यात्रा को मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि की यात्रा माना है। और इस काशी में मुझे जब मैं आया तो एक अजीब, एक नया माहौल। तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम दिया और मैं आजीवन उनका आभारी हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे सहयोग किया और एक काफ़ी दूर होने के कारण मैं बहुत ही भावुक और यहाँ पर मेरी काशी को त्यागने का विचार कई बार आया, परंतु बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा ने मुझे रोका। तो इन जीवन को भी, इन जो सांसें हैं ये बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा की हैं। और ये जो मिलन भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री नारायण और बाबा विश्वनाथ का, इसको मैं प्रकृति का और ज्ञान का मिलन एक नाम दिया इसका।
तो जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें मैं चरणों में बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के चरणों में उत्पन्न करता हूँ और अर्पित करता हूँ। तो मनुष्य के जीवन में जब सद्भाव आता है, संतोष आता है और वो ईमानदारी, कर्मठता, कर्तव्य बोध और नैतिक आचरण, आध्यात्म, पुरुषोत्तम आचरण के साथ जो भी कर्म करता है, वो कर्म एक दिन उसके जीवन की सफलता का शिखर, सर्वोच्च शिखर का दर्शन होता है। तो व्यक्ति अमीर होने से वो कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि धन की गति, ऐश्वर्य की गति, पद की गति, ये जो एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और हमारे जो विचार हैं संसार में आलोक का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश युगों युगों तक फैलता है। हमारे ऋषि मुनियों का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आज हमारे तक, भगवान वेद व्यास ने जो 18 पुराण लिखे उसका प्रकाश, और महाकवि कालिदास जो अच्छे कवि हुए हैं, जिन्हें कालीमठ उनकी जन्मभूमि माना जाता है उत्तराखंड के। तो अनेक हमने सूर, तुलसी, कवि, जो हमारे गीता, रामायण, महाभारत, जो भी धर्म ग्रंथ हमारे हैं, वो आध्यात्म का प्रकाश है। तो मनुष्य आध्यात्म की ओर बढ़ता है तभी उसे सत्यम, शिवम, सुंदरम का दिव्य दर्शन होता है। तो आज मैं अपने सभी दोस्तों को, जो अपने मित्रों को देश विदेश या भारत, हिंदुस्तान, विश्व के किसी भी कोने में हो, और पुराने साल जो अलविदा है वो भी अच्छा बीता और नया साल भी अच्छा बीतेगा भविष्य में, शुभकामनाओं के साथ सकारात्मक रहिए, आनंद रहिए, प्रसन्नचित रहिए। और इन दिव्य भावनाओं के साथ मैं समस्त विश्व में समस्त अपने मित्रों, शुभचिंतकों, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया, जय माँ पार्वती नंदा धारी देवी की। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।